हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम फिर से वैष्णव गीत सत्र में, आज हमारा छठा सत्र है जिसमें हम लोग शरणागति के पांचवें सिद्धांत कि भक्ति के विरुद्ध जो कार्य हैं उनको त्यागना। तो इस सिद्धांत पर अभी चर्चा करेंगे कि जो भक्ति के विरुद्ध जो कार्य हैं उनको हम कैसे हमें त्यागना चाहिए, उसके विरुद्ध के बारे में भक्तिनाथ ठाकुर जी क्या बता रहे हैं। चैट बॉक्स में भी अभी वो वचन को डाला जाएगा। तो यह भक्ति प्रतिकूल धर्म में जाते रहो। तो ये बड़े सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति में शरणागत होना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो विशेष रूप से हम लोग अभी जो शरणागति के 6 सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें से अभी तक जो 4 सिद्धांत के लिए हम लोगों ने जो चर्चा हो चुकी है, वो चारों सिद्धांत एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकल नहीं है या हमारे क्रियाकलाप में नहीं आते। वो भाव है। ये जो 4 थे अभी तक वो भाव थे, जैसे दैन्यता का भाव, आत्मनिवेदन का भाव, कृष्ण को एकमात्र पालनहार स्वीकार करना, ये भाव है। और कृष्ण हमारी सदैव रक्षा करेंगे इस पे पूर्ण विश्वास होना, ये भी एक भाव है। पर अब आज हम जो चर्चा करेंगे पहली बार, ये भाव नहीं है, ये क्रिया है। तो इसीलिए हम कर सकते हैं। तो अभी तक अगर कोई एक्सक्यूज या कोई बहाना दे कि नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि दैन्यता प्राप्त करना, विनम्रता लाना, आत्मनिवेदन, जो भी कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत होने के लिए भाव हमारा अभी है नहीं। परंतु आज ये जो चर्चा होगी इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं रह सकता, कोई बहाना नहीं रह सकता कि ये मेरा नहीं डेवलप कर सकता, नहीं विकसित कर सकता। ये कुछ क्रियाएं हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में डेली हम करते हैं। इसमें से हम लोगों को क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति के विरुद्ध जो भाव है उनको त्यागना। तो ये वैष्णव गीत मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। जब हम किसी के अधीनता में हम रहते हैं या किसी के आश्रय में रहते हैं, तब उस समय पर हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। क्योंकि ऐसी स्थिति में हम उसके विरुद्ध आचरण नहीं करते। जो हमारे स्वामी को, या अभी यहाँ पर हम भगवान को शरणागत होना चाहते हैं, तो भगवान को कोई चीज अप्रिय है, कोई अच्छा नहीं लगता, तो हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए। ये तभी जाकर वो भक्त कहलाएगा। भक्त ऐसा हो जो, मान लीजिए भगवान को कोई अच्छा नहीं लगता और वही उनको वही कार्य वो करे, तो कैसा भक्त होगा। जो भगवान के लिए इतना भी अगर नहीं कर पा रहा है कि मगर भगवान को हम भोग लगा कर देना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए पहले, और उसके लिए हमें लहसुन प्याज, चाय कॉफी, जैसे हम सामान्य चीजों की बात कर रहे हैं, वैसे मादक और पदार्थ या फिर नॉन वेज चीजें जो है उसको तो हमको नहीं खाना होता है, नहीं अर्पित करना होता है। तो इन चीजों को जो फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है, भगवान को अर्पित करेगा या भगवान को बिना अर्पित किए स्वीकार करेगा, तो हम क्या कहेंगे ऐसे लोगों को। तो क्या ये भक्त कहलाने योग्य है? नहीं, हम इनको भक्त नहीं कह सकते। तो अभी हम लोग ये वैष्णव भजन गाएंगे। तुवा भक्ति प्रतिकूल धर्म जाते रोया, तुया भक्ति प्रतिकूल धर्म जात राया। तुवा भक्ति प्रतिकूल धर्म जाते राया।
परम जतने कहा त्यजी भुवनेश्वय परम जतने कहा त्यजी भुवनेश्वय तुमा भक्ति बहे मुख संगना करिबो गौरांग विरोधी जन मुख न हेरिबो गौरांग विरोधी जन मुख न हेरिबो भक्ति प्रतिकूल स्थाने न करिब सती भक्तिर अप्रिय कार्य नाही करिरती भक्तिर अप्रिय भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठना करिबो भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठना करिबो भक्तिर विरोधी व्याख्या कबो ना सुनिबो भक्तिर विरोधी व्याख्या कबो ना सुनिबो गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नाही मानी गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नाही मानी गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नाही मानी गौरांग तीर्थ स्थान तीर्थ नाही मानी भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी भक्तिर बाधक काले न करी आदर भक्तिर बाधक काले न करी आदर भक्ति बहे मुख निज जने जानी पर भक्तिर बाधिका स्पृहा करिबो भजन
भक्त प्रदत्त अन्न न करी ग्रहण भक्त प्रदत्त अन्न न करी जहाँ किछु भक्ति प्रति कुल बलि जानी जहाँ किछु भक्ति प्रति कुल बलि जानी जहाँ किछु भक्ति प्रति कुल बलि जानी किछु भक्ति प्रति कुल बलि जानी जीवो जतने ताहा हे निश्चय वाणी जीवो जतने जीवो जतने ताहा हे निश्चय वाणी भक्ति विनोद पड़ी प्रभुर चरणे भक्ति विनोद पड़ी प्रभुर चरणे मागये शकति प्रति तुल्येर वर्जने मागये शकति प्रति कुलेर वर्जने मागये शकति प्रति कुल्येर वर्जने मागये शकति प्रति कुलेर वर्जने तुया भक्ति प्रतिकूल धर्म जाते रय तुया भक्ति प्रतिकूल धर्म जाते रय परम जतने ताहा यजीवो निश्चय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai Srila Prabhupada ki jai ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो वैष्णव गीत है इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिसको हमको नहीं करना चाहिए ऐसा इसमें बताएंगे। वैष्णव गीत को हम लोग वापस देखते हैं। तुआ भक्ति प्रतिकूल धर्म जाते रह परम जतने ताहा त्यजीवो निश्चय। तुआ आपकी भक्ति के प्रतिकूल विरुद्ध धर्म जाते रह जो भी क्रियाकलाप होते हैं धर्म होंगे या कोई कर्तव्य होगा जो कि भगवान की भक्ति के विरुद्ध होगा, हो सकता है पारिवारिक कर्तव्य हो सकते हैं, अपने स्वयं के कुछ कार्य हो सकते हैं, कोई भी क्रियाकलाप परम जतने तहा त्यजीवो निश्चय। परम जतने, परम अर्थात बहुत यत्न पूर्वक प्रयास से, तहा उसको, त्यजीवो त्याग दूंगा, निश्चय निश्चय करके। तो मैं पूर्ण रूप से उस तरह के जो भी क्रियाकलाप है जो भी आचरण है उनको मैं पूर्ण रूप से त्याग दूंगा। कौन से आचरण? जो कि आपकी भक्ति के विरुद्ध हैं। तो क्या क्या इसमें अब आते हैं, हम क्या क्या चीजों को अब देखेंगे, है ना। सबसे पहला, तुआ भक्ति बहिर्मुख संग ना करिबो। आपकी भक्ति के बहिर्मुख अर्थात जो उसके दूर ले जाती हो, जो भक्ति के तरफ नहीं हो, जो भक्ति के अपोजिट डायरेक्शन में हो। बहिर्मुख मतलब जैसे ये फेस है तो ये सामने का एरिया होता है ना। ये हम लोग का ये फेस है, ये सामने का एरिया होता है। बहिर्मुख मतलब हमारा पीछे का भाग, तो ये पीछे का भाग जिस पर हम लोगों ने मुंह फेर लिया है। तो जो भक्ति के बहिर्मुख हैं
भक्ति बहिर्मुख भक्ति बहिर्मुख संग ना करिबो। जो कि भक्ति के बहिर्मुख है, ऐसा संग नहीं करूंगा, ऐसे लोगों की संगति नहीं करूंगा जो लोग मुझे भक्ति के दूर रखते हैं या भक्ति से अलग रखते हैं। अगला लाइन क्या है? गौरांग विरोधी जन मुख न हेरिबो। गौरांग चैतन्य महाप्रभु विरोधी, उनके विरोध में जाने वाले जन मतलब लोग, चैतन्य महाप्रभु के विरोध में जाने वाले लोग हो, उसका मुख, ऐसे लोग का फेस, ऐसे लोग का चेहरा, ना हेरिबो, नहीं देखूंगा। हेरिबो मतलब देखना। नहीं देखूंगा मैं ऐसे लोगों का मुंह जो लोग चैतन्य महाप्रभु के विरोधी लोग। तो आप लोगों में से ये कौन कौन करने के लिए तैयार है? ऐसा बहुत सारी चीजें। अब आप कहेंगे कि हम तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो स्टूडेंट होंगे, हम ये सब चीज कैसे कर सकते हैं? परंतु अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें हैं कि हमको ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि ये हम लोग इनके प्रभाव में आ सकते हैं और हम भक्ति को खो सकते हैं। अगला क्या है? भक्ति प्रतिकूल स्थान है ना करी बसती। भक्ति के विरुद्ध जो स्थान है मैं वहां पर कभी वास नहीं करूंगा। जहाँ पर अभक्त लोग हैं, जहाँ जो लोग हैं वो श्रद्धालु नहीं है, जो भगवान के ईर्ष्यालु लोग हैं, तो मैं वहां पर कभी वास ही नहीं करूंगा, जो भक्ति के प्रतिकूल स्थान है। भक्ति अप्रिय कार्य ना करी रति। तो भक्ति र अप्रिय कार्य, कि भक्ति के लिए जो अप्रिय कार्य है, जो चीज सही नहीं, मतलब जो चीज चीज में अ, जो उसके अनुकूल में नहीं आता है, या हम कह सकते हैं कि अ, किसी भी ऐसे जो कार्य हैं जो कि भक्ति से संबंधित नहीं है, उन सभी कार्यों से मेरी कोई रति नहीं रहेगी। अप्रिय कार्य ना ही कोई रति, रति मतलब आसक्ति नहीं रहेगी। आगे भक्ति र विरोधी ग्रंथ पाठ ना करिबो। तो ये सब बहुत आसान है, इसको समझना आप लोग भी समझ सकते हैं। भक्ति र मतलब भक्ति के विरोधी ग्रंथ, विरुद्ध जो ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो कि भक्ति के विरुद्ध है, तो ऐसे ग्रंथों का क्या करना है? पाठ ना करिबो, मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसी चीजों को, ऐसे ग्रंथ मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। भक्ति र विरोधी व्याख्या कबू ना सुनिबो। और जो भक्ति के विरुद्ध जो व्याख्या है, प्रवचन है, उपदेश है, आजकल बहुत सारे यूट्यूब में, रील्स में लेक्चर्स इधर उधर के आते हैं। कई बार लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और गलत गलत साहित्य ग्रंथ का प्रचार करते हैं। ना तो मैं ऐसे साहित्य को पढ़ूंगा और ना मैं ऐसे व्याख्या कभी सुनूंगा। कबू ना सुनिबो। गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नहीं मानी। जिस स्थान को गौरांग वर्जित, चैतन्य महाप्रभु ने वर्जित कर दिया है, वर्जित कर दिया मतलब बैन कर दिया, या फिर जिसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, या जहाँ चैतन्य महाप्रभु कभी गए ही नहीं, भगवान ने जिनको त्याग दिया, तो ऐसे जगह को तीर्थ नहीं मानी। मैं नहीं मानता उसको तीर्थ। जब चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं गए तो फिर क्या फायदा हुआ वो जगह पे? ऐसे बहुत सारे स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नहीं गए। भक्ति र बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी। अच्छा, ये हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ना गए हो, नित्यानंद प्रभु गए हो, या हो सकता है कि प्रभुपाद जी गए हो, तो ठीक है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब कह रहे हैं तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु एवं उनके जो अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी या चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य सेवक हैं, उनके अन्य सेवक हैं, तो उनकी बात भी उसी में आ रही है गौरांग कहने के साथ में, कि वो लोग ने जिस जगह को नहीं कभी, वो कभी गए नहीं, तो हमें भी वहां पे नहीं जाना चाहिए। अब उदाहरण के रूप में ठीक है, कई सारे ऐसे तीर्थ स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं गए होंगे, तो हमें भी कोई ऐसा जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाकी जो जगह पे चैतन्य महाप्रभु गए हैं वही सबसे मुख्य एक तरह से तीर्थ स्थान है। जैसे वृंदावन है, मायापुर है, तो ये पूरी है, तो ये तो हमारे लिए वैसे भी सबसे ज्यादा दिव्य स्थान है, तो और कोई तीर्थ मानने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति र बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी। जो भक्ति में बाधक है, ऐसे ज्ञान और कर्म को भी मैं तुच्छ मानता हूँ। तुच्छ मतलब है बेकार, वो छोटा से छोटा चीज। तो क्यों हम तुच्छ मानते हैं? क्योंकि वो भक्ति और सॉरी वो कर्म और ज्ञान से भरा है।
और ये कर्म और ज्ञान कैसा है? भक्ति में बाधक वाला कर्म और ज्ञान। ये आध्यात्मिक जीवन का कर्म और ज्ञान नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत का क्या कर्म और ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक जगत का कर्म क्या है? वो भगवान की भक्ति है। आध्यात्मिक जगत का ज्ञान क्या है? वो भगवत ज्ञान है। लेकिन भौतिक संसार का कर्म और भौतिक संसार का ज्ञान है जो कि तुच्छ एकदम, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको भक्ति का बाधक समझना चाहिए। भक्ति का बाधक काले ना कोई आदर। जो भक्ति में बाधा करने वाले हैं, जो समय है भक्ति में बाधा देने वाले समय का भी मैं आदर नहीं करूंगा। जो भक्ति में जो समय मुझे बाधक देता है उसका मैं आदर नहीं करूंगा। और भक्ति बहिर्मुख निज जने जानी पार। पर पार नहीं पर। तो जो भक्ति में हमारे बहिर्मुख हैं, भक्ति से हमको जो जो दूर लेके जाएंगे, भक्ति में जो समय हमें बाधा पहुंचाता है उस समय का मैं आदर नहीं करूंगा। और भक्ति बहिर्मुख निज जने जनी पार। और भक्ति में जो हमें बाधा पहुंचाएंगे ऐसे परिजन होंगे, जो निज जन होंगे, परिजन होंगे, मैं उनको भी क्या मानूंगा? उनको पर मानूंगा, पराय मानूंगा। वो मैं उनको अपना नहीं मानता। इसको अपना नहीं मानेंगे जो मुझे मेरे भक्ति के प्रतिकूल हो। यदि मेरे परिजन आपके प्रतिकूल हो तो मैं उनको पराय मानूंगा। परंतु इसके लिए हमको हर चीज में एकदम कट्टर नहीं होना चाहिए कि माता पिता तो नहीं सहयोग कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं। नहीं। भक्ति में बाधा किस प्रकार के हैं? भक्ति में तो प्रहलाद महाराज को भी बाधा उनके पिता ने पहुंचाया था, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान पर पूर्ण विश्वास उनका बढ़ता गया। तो अगर हमको ऐसे जीवन में तकलीफ आ रही है तो हमको भगवान में और ज्यादा श्रद्धा हमारी विकसित होनी चाहिए। तब फिर इस प्रकार के जो बाधाएं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सब संगों से बचना चाहिए। आगे है भक्ति बाधिका स्पृहा कोरिपो वर्जन। तो जो भी इच्छाएं हैं, स्पृहा मतलब होता है इच्छा। भक्ति के जितने भी बाधक जो इच्छाएं हैं इन सब का मैं क्या करूंगा? वर्जन करूंगा। वर्जन मतलब अस्वीकार कर दूंगा, इन सबको छोड़ दूंगा। तो अभक्त प्रदत्त अन्न ना करी ग्रहण। अगर कोई अभक्त मुझे आके अन्न देगा, भोजन देगा, मैं नहीं खाऊंगा उसके यहाँ। कि भक्त का इस तरह से भाव होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपने, एक कुत्ता होता है वो क्या करता है? मैं सिर्फ अपने मालिक का खाऊंगा, मैं दूसरे नहीं खाऊंगा। तो बोलते हैं वफादार। वैसे ही हम लोग भगवान के लिए होने चाहिए। हमें भी इस प्रकार से दूसरों का प्रदत्त अन्न को नहीं स्वीकार करना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए। जहाँ किछु भक्ति प्रतिकूल बोली जानी त्यजीवो त्यजीवो जतने तहा निश्चय वाणी। तो जो भी आपकी भक्ति के प्रतिकूल जो लोग हैं या बोली जानी जो भी चीजें हैं, मैं सावधानी पूर्वक उन समस्त चीजों का परित्याग कर दूंगा जो भक्ति के प्रतिकूल है। और साथ ही साथ ये निश्चय वाणी, ये मेरी कठोर वाणी मतलब निश्चय वाणी है। एकदम पक्के के साथ बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना, तो ऐसा है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जितने भी जो भक्ति के प्रतिकूल जो कार्य हैं उनको मैं बड़े यत्न से मैं उनको त्याग दूंगा। त्यजी वो जतन था, मैं उसको प्रयास करके बलपूर्वक सबको त्याग दूंगा। और सबसे अंतिम में भक्तिनाथ ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति विनोद प्रभुरा, भक्ति विनोद पड़ी प्रभुरा चरण। भक्तिनाथ ठाकुर भगवान के चरणों में गिर कर क्या कर रहे हैं? उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। मांगे शक्ति प्रतिकूल्य रबर्जने। वो शक्ति मांग रहे हैं भगवान से, भगवान मुझे शक्ति दीजिए। क्या चीज का शक्ति? क्या चीज का शक्ति दे? मांगे शक्ति प्रतिकूल्य रबर्जने। दूर रहने का, प्रतिकूल जिससे दूर रहने का शक्ति मांग रहे हैं। श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं है कि धर्म क्या है तो ताधर्म क्या है। ये मात्र वही इच्छा, वे मात्र यही इच्छा करते हैं कि उनके सारे कार्यकलाप भक्ति के अनुकूल हो। तो भक्तिनाथ ठाकुर इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे जो कार्यकलाप मैं करूँ वो भक्ति के अनुकूल करूँ। और मैं किसी प्रकार से
ये देखिए, जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस तरह का मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अब सब आप देख रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं हम्म, आपकी भक्ति के जो अनुकूल है वही कार्य करूंगा, जो प्रतिकूल है वो मैं नहीं करूंगा, मैं उसको सिरे से त्याग दूंगा। यस। एक बहुत सुंदर भजन है। तो हमारे जीवन में भी, भक्ति जीवन में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज भी हम इतना आसक्त हैं उन चीजों से कि हम भगवान की भक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम भौतिक चीजों की आसक्ति के कारण भगवान की तरफ आसक्ति नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए। इस भजन में ऐसी चीजें बताई गई कि मैं आपके विरुद्ध जाने वाले लोगों का संग नहीं करूंगा, आपके विरुद्ध उन जैसे लोगों के हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, उनका बनाया भोजन नहीं खाऊंगा। तो ये एक एक चीज इसमें डिटेल बताई जा रही है कि देखिए, भगवान किस तरह का संग रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से भगवान की कथा को स्वीकार करना चाहिए, क्या क्या सुनना चाहिए, क्या सुने क्या नहीं सुने, ये सब चीज इसमें बताई गई है। किस प्रकार की इच्छा रखें। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी हमें इसके माध्यम से बता रहे हैं कि हो सकता है आप शरणागत हो। कई बार हम लोग शरणागत होते हैं, पर हमें भी नहीं पता रहता है कि मैं शरणागत हूँ। तो हम लोग इसमें कई बार कई चीजें गलतियां करते रहते हैं। हमको लगता है कि मैं शरणागत हूँ, लेकिन पता रहता है, लेकिन समझ में आएगा बाद में अगर कोई टोकेगा, अरे मैंने इतना इतना अपराध किया, ये तो मेरे से बहुत गलती हुई। तो हम लोग भक्ति के विरुद्ध तो बहुत सारे कार्य हैं उसको भी हम करते रहते हैं भक्ति के नाम पे। जैसे किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसकी फसल के साथ में खरपतवार भी आते हैं। तो अगर हम नहीं पहचानेंगे खरपतवार को तो मुख्य जो लता है वो सूख जाएगी। और खरपतवार को पहचान के हम क्या करना है? उखाड़ के काटनी फेंकना है। है, उनसे दूर रहना है। उनके उनसे दूर रहना है, उनके पास नहीं रहना। तो श्री उपदेशामृत में एक श्लोक है, दूसरा श्लोक है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रजन संघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। वहां पर उनको स्वामी बता रहे हैं कि 6 ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से अगर हम उसको करते रहें तो हमारी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। वो श्लोक और ये जो गीत है, ये दोनों काफी इससे रिलेटेड है। यहाँ पर जो सिद्धांत है, तुया भक्ति प्रतिकूला, आपकी भक्ति के प्रतिकूल चीजों का मुझे वर्जन करना है। और इसमें जो जो श्लोक है उपदेशामृत का, क्या क्या नहीं करने के लिए बताया गया है। हाँ, तो क्या क्या नहीं करने के लिए बताया गया? सबसे पहले अत्याहार नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा या तो भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ज्यादा अगर हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमें आलस आता है। नींद आता है। भोजन करने के बाद आलस आता है, आलस बढ़ता है, फिर हम वो कोई कार्य नहीं कर पाते। जब करने बैठेंगे, भगवान में भक्ति करेंगे तो उसमें भी हमको तकलीफ होगी, वो आलस हमारा दूर नहीं होगा। दूसरा, अत्याहार शब्द का अर्थ है कि हमको जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, चीजों को संग्रहित नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारा समय वेस्ट होता है। तो ऐसी चीजों को हमें नहीं करना चाहिए जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो हमारा भक्ति में समय व्यर्थ करे। तो अत्याहार नहीं करना चाहिए, अत्याहार प्रयास नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा समय प्रयास 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 लोग लगे रहते हैं, किसी चीज को करते रहते हैं करते रहते हैं, हो सकता है उसमें उनका सक्सेस नहीं लिखा हो, तो कुछ और कार्य करना चाहिए। प्रयास। अच्छा, प्रजल्पो, तीसरा प्रजल्प है। प्रजल्प अर्थात बैठकर फालतू बातें जो करते रहते हैं। तो ये चीजें भी बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। भक्त लोग को लगता है कि हम तो भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति की बातें नहीं होती रहती है, वो तो प्रजल्प चलता रहता है। और कौन बताएगा उसको? वो कोई सीनियर ही बता सकता है वहां पर कि जो इन चीजों को समझ पा रहा है, जो ऊपर से। ये ऊपर वाली बात ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं, वो एक ज्वालामुखी का जो मुंह होता है जिसको क्रेटर बोलते हैं, उसके पास में अगर दो लोग खड़े होकर चर्चा करते रहेंगे कि ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा कुछ गरम गरम लग रहा है, ज्वालामुखी का जो मुंह है वहां पे, ये बहुत गर्म लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो हो सकता है अंदर, क्या होगा?
तो दूसरा बोल रहा होगा कि नहीं नहीं, ऐसा लग हो सकता है यहाँ का एटमोसफेयर गर्म है। तो जो व्यक्ति थोड़ी दूर में है, ऊपर में है, लगभग 500 मीटर ऊपर, उसको समझ में आएगा कि ये तो एक्चुअली ज्वालामुखी का क्रेटर है जहाँ पे आप खड़े हो। तो ये दोनों नहीं समझ पा रहे हैं, ये कुछ विशाल गड्ढा लग रहा है, झरना वरना था क्या यहाँ पहले, उनके माइंड में ऐसा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दूर है वो समझ पाएगा कि नहीं, तुम झरने के पास नहीं, तुम मरने के पास हो। झरना नहीं आएगा, मरना आएगा। तो उसको फिर वहां पे दूर से समझा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जब हम रहते हैं, हम प्रजल्प कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम अत्याहार कर रहे हैं, कौन बताएगा? जो इस सर्कल से थोड़ा सा दूर है, एक थर्ड पर्सन है, जो उसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो हमें बताएगा। तो हमें ऐसे कार्यों में नहीं लगना चाहिए। अत्याहार प्रयासों से प्रजल्पो नियमाग्रह, किसी भी नियम को इतना कट्टरता से या किसी भी नियम को बहुत ज्यादा ढिलाईपन से, ऐसे हमको नियम पे नहीं पालन करना चाहिए। और जन संघर्ष, हमको ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भक्त नहीं है, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। और लौल जन संघर्ष लौल्यम से, हमको भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए लालच नहीं होना चाहिए। ये 6 चीजों के बारे में रूप गोस्वामी जी पहले से बताए हैं उपदेशामृत में। तो इससे क्या होता है, इससे भक्ति नष्ट हो जाती है। और आज हम लोग भी यही चीज देख रहे हैं कि मैं उस ऐसे लोगों का संग नहीं करूंगा जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भक्ति के प्रतिकूल है। कई लोग होते हैं भक्त बनकर, तिलक लगाकर, कंठी माला, झांत में जपमाला लेकर आएंगे, लेकिन वो आपसे बात करेंगे दिन भर बाहर की बातें, मंदिर के बाहर जो भी भौतिक संसार में जो चीज चल रहा है उसकी बातें होगी। हो सकता है वो किसी मंदिर में किसी व्यक्ति के बारे में कुछ उल्टी सीधी पॉलिटिक्स कुछ बातें चल रही है, हो सकता है कोई बात कर रहा है फालतू, समय वेस्ट कर रहा है। तो हम ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें ऐसे लोगों का बिल्कुल भी संग नहीं करना चाहिए। आगे बताया गया है कि जहाँ जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उस जगह पर हमें कभी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां रहेंगे धीरे धीरे हमारी भक्ति क्या होगी, खत्म हो जाएगी। भाई आप कितना दोगे? जो साहब अभी जैसे एक रूम में 4 लोग रहते हैं, ये चारों लोगों के पास एक एक रोटी है, 4 रोटी है। तो ये चारों एक एक रोटी खा गए, बहुत भूखे थे चारों। आपको एक व्यक्ति आता है 10 रोटी लेके, उसका अपना हिस्सा लेके, वो जब उस रूम में बैठेगा चारों के पास में, तो चारों उसके साथ नहीं झगड़ेंगे। तो ये उसके भोजन के करने के विरुद्ध वाला स्थान हो गया। ये 4 लोग ऑलरेडी भूखे बैठे हैं, इसलिए उसकी 10 रोटी भी छीन लेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास भक्ति का एक क्रेडिट है, हमारे पास श्रद्धा का एक क्रेडिट है, हम लेके चल रहे हैं। और हम एक किसी ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे उन लोग का ऑलरेडी श्रद्धा खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है। अब वहां जब जाएंगे तो वो लोग हमसे वो श्रद्धा को, वो भक्ति को हमसे खींचते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, और वो लोग अपने आप को पोषण देते हैं। और यस। फिर इस चक्कर में हम खुद ही, हमारा जो पोषण है वो समाप्त हो जाता है। तो हम ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं चाहिए। और जो भक्ति के विरुद्ध जो कार्य है उसको मैं कभी नहीं करूंगा, या उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं। भक्ति रा अप्रिय कार्य नहीं करी रहती, तो किसी प्रकार का उसमें आसक्ति नहीं रखना। जो भक्ति के विरुद्ध चीजें, भक्ति के अनुकूल चीजों में आसक्ति रख सकते हैं। जैसे माला जप करने के लिए आसक्ति हो सकता है, प्रसाद के लिए आसक्ति हो सकता है, भगवान की मंदिर जाने की आसक्ति हो सकती है, सेवा करने की आसक्ति हो सकती है, और भक्तों के साथ बैठकर कुछ चर्चा करने की आसक्ति हो सकती है। तो ये आसक्ति अलग है। तो ऐसे चीजों में भक्ति के विरुद्ध जो कार्य है उसमें मेरी आसक्ति रति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भक्ति र विरोधी ग्रंथ पाठ ना करें। भक्ति के विरुद्ध जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य हैं, आजकल बहुत सारे अलग अलग संस्था वाले हैं, पंथ वाले हैं, वो लोग अपना अपना एक एक शास्त्र निकाल लेते हैं। और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में इस तरह से वीडियो आ रहे हैं कि कौन ऐसा है, इस कौन वैसा है। वो कैसा भी हो, लेकिन हम लोग हर व्यक्ति का एक श्रद्धा है, उस श्रद्धा को उसके इस अनुसार ही वो किसी संस्था में आता है। अब जब हम इस्कॉन संस्था में हम भी आते हैं, तो हमने कभी काफी चीजों को देखा, समझा, परखा, उसके बाद हम संस्था में जुड़े। तो अगर कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध कुछ बातें कर रहा है तो हमारा श्रद्धा डैमेज होता है, इसीलिए हमको वहां से दूर चले जाना चाहिए। गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नहीं मानी, भक्ति बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी।
चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों को वो नहीं गए कभी यात्रा में, चैतन्य महाप्रभु ने कभी यात्रा की तो उन स्थानों को नहीं गए, जिन जिन जगह को, तो ऐसे ऐसे जगह को मैं स्वयं तीर्थ नहीं मानता, मतलब मैं कहीं वहां जाऊंगा नहीं। इसलिए हम लोग ज्यादातर मुंबई, सॉरी, वृंदावन, मायापुर, हम ऐसी जगह जाते हैं। क्योंकि हम लोग बाकी जितने जो जगह है, जैसे रायपुर है, रायपुर में क्या हमको चैतन्य महाप्रभु वाला फील होता है? तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ ही नहीं थे। इस तरह से भगवान जहां जहां पर गए हैं वहां वहां पर एक विशेष प्रकार से एक ऊर्जा है, भगवान का एक ऑरा है, तेज है, प्रभाव है, जिसके कारण वहां पर हमें भगवान की भक्ति हमारी थोड़ी प्रबुद्ध होती है, बढ़ती है। इसके बाद अगला जो है कि भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी, जो भी ज्ञान है एवं कर्म है, जो जिस भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे वो किसी पुराण का हो, चाहे वेद उपनिषद का हो, लेकिन ऐसे कई सारे ज्ञान हैं जिन ज्ञान का अगर भक्ति में वो बाधक है। उदाहरण के रूप में एक शिव जी के किसी पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ, आप बलि देकर मांस भक्षण कर सकते हैं, तो बलि देकर मांस भक्षण कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो ये चीज भगवान विष्णु कभी स्वीकार नहीं करते और ये भक्ति के लिए बाधक है। तो ऐसे ग्रंथ को क्या करना चाहिए? ऐसे ग्रंथ का कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ मानी। ऐसे कर्म जो भक्ति के में बाधक है उनको भी हमको तुच्छ मानना चाहिए। हो सकता है दिखने में अच्छे लगे, अच्छे कार्य लगे, हो सकता है वो अच्छे कार्य कर रहा है लेकिन उसके मन में भगवान की भक्ति सेवा करने की इच्छा है, तो हमको फिलहाल तो ऐसे कार्य को त्याग देना चाहिए जो हमारी भक्ति में बाधक है। अच्छा, इससे पहले एक लाइन था उसको मैं छोड़ दिया। भक्ति विरोधी ग्रंथ पाठ ना करिबो, भक्ति के विरुद्ध जितने भी जो ग्रंथ हैं, हाँ, उनका मैं पाठ नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं। भक्ति रो विरोधी व्याख्या कबू न सुनिबो, भगवान के विरुद्ध जो भी व्याख्या, ये हो चुका था, हो चुका था विरोधी ग्रंथ वाला वो तो व्याख्या। भक्ति के विरुद्ध जो व्याख्या है, जो कई प्रकार के प्रवचन है, यूट्यूब रील्स, ये सब चीज जो आते रहते हैं ना, लोग सुनते रहते हैं, तो इन सब चीजों को हमको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी भक्ति को डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नहीं मानिए, तो हो गया। छठवां, भक्ति र बाधक काले ना करी आदर, आदर नहीं करना चाहिए ऐसे समय का जो हमारी भक्ति के विरुद्ध है। भक्ति के विरुद्ध समय कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? भक्ति के विरुद्ध कोई समय कैसे हो सकता है? उस समय का मैं आदर नहीं करता। कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट जब चल रहा हो तो उसमें जैसे रात का समय, रात के समय में हम लोग को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद भी अगर चीजें चल रही है तो वो सही समय नहीं है, वो भक्ति का बाधक वाला समय है, उसमें कहाँ भक्ति होता है। तो ऐसे समय का हमको आदर नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है? ऐसे समय पे हमको नहीं जगना चाहिए। भगवद गीता में भी है, या निशा सर्वभूतानां चेष्टाम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानाम या निशा सर्व, या निशा पश्यते मुने, कि जो योगी के लिए दिन होता है वो बाकी जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले जो भौतिकवादी लोग हैं उनके लिए रात होता है। और जो योगियों के लिए जो दिन होता है, मतलब भक्तों का जो दिन होता है जहाँ पर वो भगवान की भक्ति करें, तो वो कब होता है? जब ये लोग सोते रहते हैं, जब बाकी भौतिकवादी लोग सोते रहते हैं। वो कौन सा टाइम होता है? वो ब्रह्म, जो सुबह हमारा साढ़े सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह 3:30 बजे उठ के, उस समय पे सारे भौतिकवादी लोग सोते रहते हैं, ये योगियों का सही टाइम है। ये वास्तव में भक्ति अनुकूल काले, भक्ति बहिर्मुख निज जने नहीं, निजे जने नहीं पर, जो भक्ति के विरुद्ध हो जाता है, ऐसा निज जन मतलब परिजन भी मेरा अपना है नहीं। मैं उस परिजन को परिजन बोल के क्या मतलब, अगर वो खुद किसी प्रकार से भक्ति में नहीं लगे। और भक्ति के विरुद्ध जो स्प्रिया, जो इच्छाएं हैं, उनको हमें वर्जन करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। भक्ति के विरुद्ध कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कुछ पाने की इच्छा, मंदिर जाते हैं तो कहीं जाने की इच्छा, कुछ घूमने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। तो ये सब इच्छाओं को हमें वर्जन करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अभक्त अभक्त प्रदत्त अन्न ना करी ग्रहण,
और अभक्त जो होते हैं, ये लोग जो भी अन्न देते हैं, अभक्त है जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग अगर कोई हमें अन्न देते हैं कि आप फिस्ट बना दीजिएगा, हमारी तरफ से भोजन लगा दीजिए, तो यहाँ साफ साफ लिखा है अभक्त प्रदत्त अन्न ना करी ग्रहण। कभी भी हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए जो भक्तों के द्वारा दिया गया अन्न है। जहाँ किछु भक्ति प्रतिकूल बलिजनी त्यजीब जतने तहा ये निश्चयवाणी। तो जो कुछ भी भक्ति के विरुद्ध है, मैंने आपको बोल लिया, बता दिया, सब कुछ कर लिया। भक्ति के विरुद्ध जो भी कार्य है, इनको मैं प्रतिकूल जो भी समझ कर त्यजीब जतने तहा, मैं सबको प्रयास करके सब कुछ त्याग दूंगा। ये मेरा निश्चय है, ये मेरा प्रतिज्ञा। निश्चय वाणी का मतलब क्या होता है? मेरा पक्का वचन है, ये हिलेगा नहीं। तो इस तरह का भक्तिनाथ ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। अंतिम में वो अपना लाइन वो कंक्लूड कर रहे हैं। इस भजन को कंक्लूड किस तरह से कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भगति विनोद पड़े प्रभु चरण। भक्तिनाथ ठाकुर जी यहाँ पर भक्तों के चरण पकड़ कर वो हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मांगे शक्ति प्रतिकूल वर्जन है। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही साथ उनसे शक्ति मांग रहे हैं। जब हम लोग कोई कार्य करते हैं जहां पर हम कमजोर पड़ते हैं, तो उस जगह पर हम लोग शक्ति मांगते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी भी भगवान से, भगवान के चरण कमल में पढ़ के, भगवान, भक्तों, इन सब के चरण कमल में पढ़कर उनसे क्या कर रहे हैं? उनसे शक्ति मांग रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसलिए आशीर्वाद दें क्योंकि अ, इस प्रकार की चीजें हैं, इस शक्ति के माध्यम से जितने भी प्रतिकूल चीजें हैं भक्ति में हमारी, उसको हम लोग हटा सकें। क्योंकि हो सकता है अकेले के माध्यम से संभव नहीं है, तो वो उस भगवान के जो भगवान की शक्ति को प्राप्त करके प्रतिकूल वर्जन है, प्रतिकूल का हमेशा हमेशा के लिए वर्जन करने के लिए भगवान से शक्ति मांग रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो वैष्णव गीत है, इस वैष्णव गीत में भक्तिनाथ ठाकुर जी हमारे दैनिक जीवन तक हम लोग को टच करते हुए बता रहे हैं। कई सारे दूसरे भजन होता है जिसमें हम लोग को लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, पर इस भजन में ऐसी चीजें हैं कि जिसको आप सभी अच्छे से कर सकते हैं। तो भक्ति के प्रतिकूल जो जितने भी जो संग है, भक्ति के प्रतिकूल जो भोजन, भक्ति के प्रतिकूल परिजन, भक्ति के प्रतिकूल ये जीवन, हर चीज का हमको त्याग कर देना चाहिए। श्री तुलसीदास जी एक ग्रंथ लिखे हैं, उसका नाम है विनय पत्रिका। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे हमको त्याग देना चाहिए उन रिश्तों को, त्याग देना चाहिए उन सब चीजों को जो हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाते हैं। इसी भजन का ऐसा ही सिमिलर भजन नरसिंह मेहता जी ने लिखा है गुजराती में, नारायण नु नाम ज लेता। तो वो भजन है। इस भजन में वो कहते हैं कि प्रथम पिता प्रहलादे तजियो ना तजा हरि ना तजा नारायण, नारायण को उन्होंने नहीं तजा, प्रहलाद ने क्या त्यज दिया? अपने पिता को त्यज दिया। और भरत शत्रुघ्न त्यजे जनिता ना तजिया श्री राम ने, भरत शत्रुघ्न ने अपनी माँ को त्याग दिया, कैकेयी को, माता कैकेयी को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने श्री राम को नहीं त्यागा। तो इसीलिए ये जो भजन है इसमें और आगे कहते हैं कि जैसे विभीषण ने अपना भाई त्याग दिया, फिर गोपियों ने अपने पति, अपना घर बार, अपने बच्चों को सबको त्याग दिया। इस प्रकार से अ, हाँ, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया। तो अपने अपने जितने इतने क्लोज है, कोई गुरु को त्याग रहा है, कोई अपने माता, कोई पिता, कोई अपने बंधु बांधव, भाई मित्र, इन सबको त्यागते हुए, इन सबको त्याग दिए, तब जाकर तो ये सिद्धांत यहाँ पर शुरू हो रहा है, पता चल रहा है। तो ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए जो हमारे भक्ति में हमारे बाधक है।
भक्ति में बाधक हैं उनको त्याग दिए। जो भगवान से द्वेष करते हैं उनसे भी, उनका भी मैं संग नहीं करूंगा। हमारी भक्ति में बाधक है, ये सारे भक्ति में बाधक है। वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, किसी प्रकार का भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो जाता है तो हमको उसमें और ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं ये मिस्टेक हो गया, नहीं करना चाहिए। और ये मिस्टेक जहाँ पे हो रहा है ऐसी जगह से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगर कुछ लोगों के कारण हो रहा है तो उन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो लोगों से दूर रहना चाहिए, भौतिक संसारवादी लोगों से। अ, धन संपत्ति, धन धान्य, इन सब चीजों से भी ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तब जाकर हम लोग तो या भक्ति प्रतिकूल ये जो भाव है इसको हम समझ पाएंगे। क्योंकि यही वास्तव में ये एक्चुअली ये भाव भी नहीं है, ये क्रिया है। अभी तक भाव की बात हो गई, तो अब तो हम कुछ कार्य करें कि ये नहीं करना है, अत्याहार नहीं करेंगे, प्रजल्प नहीं करेंगे, फिर भगवान की भक्ति में सदैव जो चीज अनुकूल है उसको स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल को त्याग करेंगे। तो इन चीजों को हम अगर साथ में स्वीकार करते हुए लेकर चलते हैं तो हम इस सिद्धांत का, शरणागति सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। इसमें आगे है कि मैं अभक्तों की वाणी नहीं सुनूंगा, या कह सकते हैं अभक्तों की वाणी, या फिर जो शास्त्र संबंध नहीं उसकी वाणी भी नहीं सुनूंगा, ना मैं ऐसा ग्रंथ पढ़ूंगा। और साथ में ये जो चीजें हैं कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर दर्शन नहीं किए, जो यात्रा नहीं किए, तो ऐसी जगह को हमको नहीं जाना चाहिए। फिर आप कहेंगे तो प्रभु जी तो ऐसा तो बहुत सारा जगह है जहाँ हम जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु नहीं गए। तो चैतन्य महाप्रभु जिस जिस जगह को गए हैं वो तीर्थ स्थान बन गया। बाकी जो जगह गए हैं, बाकी जो जगह पर वहां वो नहीं गए हैं, वो तीर्थ स्थान नहीं है। हालांकि हमारे जाने आने के हिसाब से, लेकिन तीर्थ स्थान हम क्या कहते हैं? मायापुर, पुरी और वृंदावन। तो मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु का ये जो शिक्षा है, शरणागति की शिक्षाएं हैं, ये श्री रूप गोस्वामी जी बताए, और उसको श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी हमको बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही और भी चीजें, जैसे एक और भजन है, कली कुकुर कदन यदि चाहो है। तो उसमें है कि हम लोग जब लेक्चर सुनते हैं तब आज की डेट में हमको ये भी नहीं समझ में आता है कि जो मैं सुन रहा हूँ वो वास्तव में गुरु परंपरा के माध्यम से है या नहीं। तो वो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वो चार पांच स्पीकर का सुनते हैं। चार पांच स्पीकर का सुनने के बाद फिर वो किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। ये चार पांच स्पीकर अगर दूसरे पंथ वाले हुए, तो एक भजन है, केशव तु या जगत विचित्र, कर्म विपाके ब्रह्म वन ब्रह्म ही पे खलु नाना बहुचित्र, केशव तुआ जगत विचित्र। तो हे भगवान, ये आपका जो दुनिया है बड़ा विचित्र दुनिया है, कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे जो ऋषिगण हैं, ये सब जो लोग हैं, ये ऋषि, ये सब चीज आपके जो दूत लगते हैं, पर वास्तव में है नहीं। ये तो आपको भक्ति से मुझे दूर ले जा रहे हैं। तो हमको ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए कि जो हमारी भक्ति को सोख देते हैं, खींच लेते हैं। जरूरी नहीं हर बार माया की कोई एजेंट आएगी, कभी कभी एजेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री ही माया के रूप में आ सकती है, कोई पुरुष के रूप में भी स्त्री है, कोई माया आ सकती है। और वो पुरुष के रूप में आके वो हमको ये सब चीजों से भ्रमित डाल सकता है। इसीलिए हमको भक्ति के प्रतिकूल जो भी कार्य है उनसे सदैव बचना चाहिए। जो भी पॉलिटिक्स, चर्चा, या किसी की निंदा भक्तों की, तो ये आपस में इन चीजों से हमें सदैव बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो फिर हमारी भक्ति धीरे धीरे सूख जाएगी। भक्ति प्रतिकूल भाव, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हम्म। प्रभु जी, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अम, बोल रहे हैं कि भक्ति प्रतिकूल जो स्थान है वहां पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस में आता है कि मतलब जहाँ पे मंदिर स्थापित है
वहां को छोड़ के जहाँ पे नहीं है वहां पे जाके प्रचार करना चाहिए। तो वहां पे जो रहते हैं आप, तो ये दोनों चीज कैसे। तो एक जगह आदेश मिल रहा है कि जहाँ प्रचार नहीं है वहां जाकर आदेश, वहां जाकर प्रचार करना चाहिए आपको। और एक जगह एक भक्त स्वयं कह रहा है कि जो चैतन्य महाप्रभु को प्रिय नहीं हुआ ऐसा जगह मैं नहीं जाऊंगा। जहाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं गए हैं वहां मतलब वो शायद इतना प्रिय नहीं है। तो मैं जब भी देखो, आप जब भी यात्रा निकालोगे, चैतन्य महाप्रभु कई सारे जगह नहीं गए। जैसे अभी हम बात करते हैं रायपुर में आ ही नहीं थे, तो अभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु जहाँ गए थे वहीं यात्रा जाएंगे, तो फिर तो बहुत समय लगेगा हमको। तो हम लोग यहीं पास में कहीं जाके आ जाते हैं। फिर 6-7 दिन का समय मिला तब हम जाएंगे उस जगह को जहाँ महाप्रभु गए थे, वृंदावन हो, पुरी हो या मायापुर। तो वो समय काल के हिसाब से हम लोग अपना कर रहे हैं। और कोई प्रश्न? एक मिनट, यहाँ पे हैंड रेस किया आदि देवी माता जी यहाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी कुछ भक्त जो है नागपुर से इधर मायापुर धाम में गए हैं। और अभी जैसे दुर्ग में मेरा मायका है प्रभु जी, तो वहां पर तो मेरे पापा जो है वो 16 माला जाप करते हैं। पर मेरा जो भाई है उन लोग नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में जैसे फल है, जल है, वो प्रभु जी को हम भेंट के रूप में दे सकते हैं? मेरा भाई जैसे देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि वो माला नहीं करता प्रभु जी, तो क्या वो दे सकते हैं प्रभु जी? ये पहला हुआ प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रवचन और जो है एकादशी के दिन बोलते हैं कि रात्रि जागरण करना चाहिए। तो हमको वो करना चाहिए कि जैसे आपने अभी बताया कि 10 बजे के बाद हमको सोना चाहिए, क्योंकि वो विश्राम का समय होता है। तो करना चाहिए प्रभु जी प्रवचन के टाइम में, जिनका मैं मतलब प्रवचन पहले चीज तो सुनती हूँ। आपने बोला कि हमको देना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल आपको दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हेल्प हेल्प भी होता है एक तरह से। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति प्रसाद के रूप में ले। तो फिर भी हमको सहायता करनी चाहिए, वो अलग चीज है, एक बात है। दूसरी बात जब हम करते हैं कि जब आपने जो पूछा कि रात्रि जागरण वाले प्रभु जी रात्रि प्रवचन। जागरण, तो ऐसे कुछ रात्रि हैं जिनको जागरण करने के लिए भक्तों को कहा गया कि मतलब आप जागरण कर सकते हैं। एक है शिवरात्रि, एक है जन्माष्टमी वाली रात्रि, एक हाँ, शरद पूर्णिमा। एक तो एकादशी। ऐसे 2-3 रात्रि हैं और मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट नहीं भी जागरण करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद हमारे प्रभु लिए जी। कोई मुख्य ऐसी बात नहीं कि रात्रि जागरण करनी चाहिए, एकादशी के दिन रात्रि जागरण। अब हम जितना कर पाएंगे, एकादशी में रात भर जगेंगे, फिर एकादशी दिन दिन भर सोएंगे, या द्वादशी दिन सोएंगे, तो ऐसा तो कोई उपवास नहीं होता है। वास्तव में पहले के लोग उपवास करते थे, जितना कम से कम हम अपने शरीर के लिए समय दें और आत्मा के लिए समय ज्यादा दें, तो उससे हम लोग भगवान भक्ति में लगे रहते थे। अब हम लोग करेंगे कि नहीं नहीं, भगवान की भक्ति में हम समय नहीं दे तो रहे हैं, लेकिन ठीक है, अपने शरीर के लिए भी समय चाहिए। नींद आ रहा है, थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है, भूख लगा है, तो उस तरह की चीजें नहीं हो पाती। अब तो निर्जला जिस दिन होती है तो उस दिन व्यक्ति पानी पानी याद करता रहता है, कहाँ भगवान को याद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको अच्छा है कि रात्रि जागरण वगैरह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न है, कुछ बोलो। प्रभु जी, मैं अत्याहार अवॉइड नहीं कर पाता हूँ प्रसाद पाने के टाइम, एक्सेप्ट स्पाइसी प्रसादम। जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, कैसे ध्यान रखूं? थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। अत्याहार ज्यादा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके लो। घर में कौन सा कमी पड़ रहा है? आप एक साथ 15 रोटी ले रहे हो, उसके बजाय आप 4-4 रोटी करके लो। थोड़ा थोड़ा करके हम लेते हैं तो उससे हमारी चीजें ठीक रहती। हेल्थ पे भी इशू पड़ता है ना, असर पड़ता है। ज्यादा खा लेंगे, रोज रोज ज्यादा खा लिए। एक बार हमारे इस्कॉन की घटना है, एक भक्त की घटना है। एक भक्त बता रहे थे दूसरे के बारे में कि एक थे जो दूसरे देश से आए थे, भारत में रथ यात्रा, भारत में कहीं पे वो रथ यात्रा में अटेंड कर रहे थे। तो रथ यात्रा में बहुत सुंदर उन लोग पाइनएप्पल हलवा बनाए थे। तो ये जो भक्त था, ये दूसरे कंट्री से आया था, उसने पाइनएप्पल हलवा थोड़ा खाया, उसको बहुत अच्छा लगा।
तो वो थोड़ा और मांगा, ऐसे करके 1 घंटे में 6-7-8 बार मांग लिया, थोड़ा 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 थोड़ा, एक एक दोना, एक एक दोना। तो जो बांट रहा था झुंझला गया, बोला कि पूरा बाल्टी रख लो, मैं नहीं दूंगा, और तो तुम तो इतने बार आ चुके हो, तो ठीक है बाल्टी रख लेते हैं। बाल्टी रख लिए पूरा हलवा का, क्योंकि भाई तो जो बांट रहा था वो सोचा होगा कि आराम से खाते रहेगा ये 3-4 दिन तक। तो पता चला रात के 12 बजे तक सारा हलवा खत्म, एक बाल्टी हलवा खा गया। अब सूजी का हलवा क्या होता है, पेट में जाके फूलता है। तो रात को 12 बजे तक सब खत्म, और रात को 2 बजे चिल्ला रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है उसका, तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद फिर उस वक्त को ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर बोला इनका तो पेट फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि हलवा ज्यादा हो गया, अब बचने का उम्मीद से ज्यादा हो गया, अब पेट फाड़ के निकालना पड़ेगा। तो फिर पेट काट के निकालेंगे, पेट काट के निकाले, फिर पेट का जो आंखों लगे उससे, फिर उसके बाद फिर वो चीज ठीक हुआ उनका तकलीफ। तो ये जो घटना एक भक्त दूसरे भक्त को सुना रहा था, तो दूसरा बोला अरे तुमको बस इतना ही पता है क्या? तो बोला हाँ इतना ही पता है, और क्या है? ये तो हो गया ना कंप्लीट, कि उसका पेट काटे फिर पेट जोड़ दिए, जो भी हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। तो दूसरा भक्त बोला नहीं 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 नहीं, आप पूरा सुनो। तो बोला पूरा क्या हुआ है? तो बोलते हैं कि एक बार और उसका पेट काटा था, एक बार और उसका पेट काटा गया था उस भक्त का, एक बार और उतना ज्यादा खा लिया। तो ऐसा अत्याचार कर लेते हैं, इतना ज्यादा खा लिया कि उसका पेट काट के निकालना पड़ रहा है हलवा। तो इस तरह से हमको खुद पता रहता है अत्याचार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा के खाना चाहिए, ठीक है। यह प्रश्न विशाखा माता जी का है। प्रभु जी, हम स्कूल जाते हैं तो वहां भी तो भक्त नहीं रहते हैं ना, फिर उस समय कैसे करेंगे? तो भक्त बनाना चाहिए हमको। स्कूल नहीं रहते ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर भक्त नहीं रहते। तो कई जगह पर आप जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो तो कभी कंप्लेन नहीं करते थे कि मेरे आसपास भक्त नहीं है, मेरे आसपास भक्त नहीं है, मेरे को तो हमारे घर में भी सब असुर है, मेरे पिताजी असुर हैं, सब हमको भगवान से दूर ले जा रहे हैं। तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं कि मुझे भक्त नहीं मिल रहे। हाँ हमको अपना भक्ति कंटिन्यू करते रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जब कोई और भक्त मिल जाएगा तो अच्छी बात है, जब तक नहीं मिला तब तक हमको कोशिश करते रहना चाहिए एटलीस्ट। हमको प्रयास करते रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते तो भगवान हमारी सहायता करेंगे, भक्तों को भेजेंगे, संग मिलेगा। ठीक है अगला। प्रभु जी का सबके लिए है सर। हमें पता है कि रात को देर तक जागे तो अर्ली मॉर्निंग में उठना कठिन होगा, पर हम कोशिश करके भी फोन नहीं छोड़ पाते। हमें पता है कि हम इंस्टा का भगवान के लिए यूज नहीं करते, फिर भी उसे बंद नहीं कर पाते, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो? इंटरनल पेरेंटल लव। हाँ वो पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम होता है, वो लगवा सकते हैं अपने अपने फोन में। तो पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम में उसमें अगर आ गया कि रात को 10 बजे के बाद आपका इंटरनेट नहीं चलेगा या ये ऐप नहीं चलेंगे, तो फिर वो नहीं चलेगा। और अगर आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड जाएगा उस पेरेंटल कंट्रोल जिसके पास है। तो वो पेरेंट मतलब एक तरह से पेरेंट एंड चाइल्ड टाइप का। लेकिन यहाँ पे हम आध्यात्मिक जीवन में तो यहाँ माता पिता को नहीं करके कोई भक्त है, कोई सीनियर भक्त है, उसको हम दे दिए पेरेंटल कंट्रोल। अब रात को 10-10:30 बजे मेरी इच्छा हुई चलो एक मूवी देख लेता हूँ, तो पता चला उधर से भी वो नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो प्रभु जी ने उसमें लॉक लगा के रखा है। तो अब उनसे पासवर्ड मांगना, प्रभु जी वो गूगल वाला पासवर्ड दो ना, क्या है मेरे को एक ही टैब खोलना है प्रभु जी। क्या देखोगे? वो प्रभु जी में एक नया पिक्चर है, वो देखने के लिए मैं थोड़ा सा क्या, अब इतना कोई बोल पाएगा तो ठीक है, और इतना कोई नहीं बोल पाएगा तो नहीं देख सकता। और इतना बोलने के बाद उसको इधर जिधर फोन रखा है और जिधर नहीं रखा है, दोनों गाल लाल हो सकता है, लेकिन लेकिन फिर भी वो सुनेगा, ठीक है तो ओके हो गया, पासवर्ड मिल गया। या तो वो अपना रिमूव कर दे कि नहीं नहीं मुझे नहीं रखना। तो पेरेंटल कंट्रोल एक अच्छा उपाय है जिसके माध्यम से हम डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने हाथ का जो बोलते हैं ना कि मेरे
मेरे जीवन की नैया मुझे भगवान के हाथ में दे देनी चाहिए, लेकिन कम से कम मोबाइल की तो डोर दे देनी चाहिए। बाकी जीवन का दे ना दे, मोबाइल का डोर दे देंगे तो अपने आप हमारे हाथ में माल ही रहेगा, और क्या ही करेंगे। ऐसा माता जी का है। प्रभु जी, आज भी पशुओं की बलि प्रथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि बलि न देने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, सजा देते हैं। क्या ये सही है? इसका विरोध हम कैसे कर सकते हैं? इसे समाप्त कैसे किया जा सकता हम्म। पशु बलि एक विधान दिया गया है कि कैसे हम देवताओं और देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। क्योंकि हम भगवान कृष्ण के उपासक हैं, अगर भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं तो फिर इन लोगों के पीछे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। और ये तो अमानवीय कार्य है, इसको हम करके कितना ही खुश कर सकते हैं। भगवान, अगर काली माता को अच्छा लगता होगा, मान लेते हैं, तो वो उनको अच्छा लगा, लेकिन हम ऐसा कार्य करके कृष्ण को अप्रसन्न कर रहे, तो भगवान कृष्ण का मैसेंजर जाएगा, माता काली को बोल देगा कि कोई जरूरत नहीं है इस भक्त से प्रसन्न होने का। तो माता काली क्या करेगी? ठीक है, सीनियर ऑर्डर, ऊपर से ऑर्डर आया है, तुमने तुमने मेरे हिसाब से चला, फिर भी तुमको 2 थप्पड़ मारूंगा। है? तो काली माता बोल सकती है ऐसा। तो किसी भी हालत में सही नहीं है, और हमें पता है क्या लिखे इसका विरोध कैसे करें? विरोध कैसे करें। इसे समाप्त कैसे किया जा सकता समाप्त करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर अपने खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमको कार्य करना चाहिए, सभी भक्तों के साथ मिलकर हमको इस पे रोक लगानी चाहिए कि नहीं नहीं, ये चीजें सही नहीं है। और जिन लोग इस तरह का कार्य करते हैं उन लोगों से हमको तो दूर रहना चाहिए, बेस्ट है। क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम कौन ही है सजा देने वाले। उसको अपने आप उसका सजा मिलेगा, उसका दंड मिलेगा। और देवी देवता क्या करें ना करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हम कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो हमको छोड़ देना चाहिए, पर हमको उससे नहीं पढ़ना चाहिए। और किसी का प्रश्न है कुछ? प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे हम तो प्रभु जी गुरु परंपरा से ही हम भगवान से कनेक्ट करते हैं प्रभु, जैसे तो जैसे हम गुरु हमको स्वीकार करते हैं तभी हम मानते हैं, लेकिन बलि महाराज के केस में प्रभु जी देखा जाए तो मतलब कैसे उनको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी प्रभु जी जब। तो बलि महाराज को भगवान की प्राप्ति ऐसे हुई क्योंकि बलि महाराज के जो दादाजी थे, वो कौन है? प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के 21 पीढ़ी का ऑलरेडी उद्धार हो चुका है। हो चुका है, तो बलि महाराज ऑलरेडी लिबरेटेड है। ऐसा नहीं है कि बलि महाराज का उद्धार नहीं हुआ है, वो दादाजी इतना प्योर डिवोटी है, तो भविष्य में तो असर पड़ेगा ही ना। दूसरी बात है, बलि महाराज ऐसा नहीं कि वो बड़े असुर थे, बहुत बड़े असुर थे, बहुत शक्ति थी। इतनी शक्ति होने के कारण देवता लोग उनसे भागते थे दूर। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं कि वो बैलेंस रखते हैं समाज में, वो भी हैं ये भी हैं, तुम लोग मिलजुल के अच्छे से रहो, क्योंकि होने वाला नहीं है मिलजुल के। लेकिन देवताओं को फिर खुश अच्छे से रखने के लिए भगवान इन लोगों का युद्ध करवाते हैं, और युद्ध में देवताओं का साथ देते हैं। तो जो इसमें हम देखें कि जो बलि महाराज हैं, उनके पास भी इतनी शक्ति थी कि देवता उनसे घबराते थे। यहाँ तक कि देवता और दानवों का जब युद्ध हुआ तो देवता उस समय पे अमृत पी लिए थे। तो जो बलि महाराज और उनके जितने जो साथी थे, ये सभी के सभी अमृत नहीं पीने होने के कारण ये सब लोग मारे गए। बाद में जो शुक्राचार्य थे, सब लोगों को संजीवनी जो मंत्र है उसके माध्यम से हम सबको जीवित करते हैं और उसका ज्ञान दे देते हैं। अब देवता भी अमर, असुर भी अमर। देवता तो मरते नहीं थे, असुर लोग मरते थे, फिर संजीवनी मंत्र से फिर पैदा होकर फिर लड़ाई करते। तो इस तरह से हम देखें कि जो बलि महाराज थे वो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे। तो उस उतने लेवल तक के व्यक्ति के लिए फिर भगवान का भगवान का इंटरफेरेंस हुआ। बहुत सारे लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना किए थे। वो लोग कदीति कश्यप इन सब की बात मानते हुए भगवान जाते हैं और बलि महाराज को फिर मौका देते हैं। वहां ये जो मौका रहता है आत्मनिवेदन करने का, स्वयं को सरेंडर करने का, वो मौका हम सबके लाइफ में कभी ना कभी आएगा, या आता है या आ चुका है। तो उस समय पर उस मोमेंट में हम क्या फैसला लेते हैं? तो बलि महाराज ने फैसला लिया कि कोई जरूरत नहीं है आपकी हेल्प की, शुक्राचार्य जी को बोले।
मुझे भगवान विष्णु की बात मानने दीजिए। उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया, और गुरु त्याग करने के पश्चात उन्होंने भगवान को जब सेवा किया, भगवान प्रसन्न हुए। प्रभु जी इस कंडीशन में मतलब गुरु का इम्पोर्टेंस नहीं होती। शुक्राचार्य कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं। शुक्राचार्य बलि महाराज के किस टाइप के गुरु है? फैमिली डॉक्टर होता है जैसे लोगों के, वैसे ही उनके फैमिली गुरु हैं। मेरा फैमिली गुरु, कुछ काम वाम करवाना है तो गुरु ऐसा करेगा, सैलरी बेसिस वाले गुरु। ये कोई वैसे गुरु नहीं है कि जैसे निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हैं। घर में पूजा कराने आते हैं पुरोहित से। हाँ, घर में पूजा होता है इस तरह से पुरोहित। हमें जो पसंद है वो करना चाहिए या जो कर रहे हैं उसको अपना पसंद बनाना चाहिए? जो हमको आदेश मिला है वो कार्य करते रहना चाहिए। जो पसंद है वो करने ना करने, ऐसा नहीं। हमको जो आदेश दिया गया आप ये काम कीजिए, हमको कार्य करना चाहिए। अगर उस कार्य को करने में हम अक्षम है, नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको जिसने सेवा दिया है वही हमको उस चीज को ठीक करवा के देगा। अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो भी हमको उससे बताना चाहिए, ताकि वो हमारे भरोसे न रहे। क्या चीज में और कुछ पूछो? मतलब वो तो मतलब इच्छा तो नहीं होता है मतलब करने का, अगर वो पसंद नहीं है तो? तो वही है ना, अपनी इच्छा से हम लोग कोई सेवा करेंगे तो फिर वो सेवा कहाँ होगा? अपनी इच्छा से सेवा करेंगे तो सेवा कहाँ होगा? आज मेरा मन कर रहा है प्रसाद बनाने का, आज मन नहीं कर रहा है, क्या मरो तुम, भूखे मरो तुम, मरो जाओ। आज मेरा जप करने में मन कर रहा है तो मैं 2 बजे से उठ के जप करूंगा, सब लोग को उठा दूंगा। मेरा मन, और मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं 8 बजे उठूंगा और मैं किसी को नहीं उठाऊंगा। तो कैसे होगा? मन के हिसाब से चलना है। मेरा मन बोलता है सेवा करने नहीं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सेवा जो होता है वो अपनी इच्छा से नहीं, सेवा हमको जो हमारे जो सीनियर हैं, बड़े हैं, उनकी इच्छा से, उनके हिसाब से करना चाहिए। भाव आए चाहे मत आए, सेवा जरूर। तो एक बार प्रभुपाद जी को मुनि महाराज पूछे कि प्रभुपाद जी आपको प्रणाम करते हैं लेकिन भाव नहीं आता है प्रणाम करने का। तो प्रभुपाद जी बोले प्रणाम करते रहो, भाव आ जाएगा। तो भाव नहीं है तो क्या करें, करते रहो। मन नहीं, उसका यही बात हुआ ना डायरेक्टली कि मन नहीं करता है मेरे को आपको प्रणाम करने का। प्रभुपाद जी बोले करते रहो, करते करते आ जाएगा भाव। साधना भक्ति में क्या चीज करने का मन करता है? आपको कौन सा सेवा करने का मन करता है? हारमोनियम बजाने का, मृदंग बजाने का? कितना देर बजाओ और कितने दिन बजाओगे? एक दिन बजा लिए 8 घंटा, दूसरे दिन 8 घंटा, तीसरे दिन 8 घंटा, चौथे दिन। गुरु जी सेवा चेंज हो सकता है? हारमोनियम की जगह मृदंग बजा सकता हूँ? नहीं नहीं, उसके कुछ दिन बाद धीरे धीरे होते हुए मैं खाली बैठ सकता हूँ? मैं खाली बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, दर्द हो रहा है घुटने में, ऑपरेशन कर रहा है, अब मुझे खड़े रहना पड़ेगा, कुर्सी में बैठना पड़ेगा। अपनी इच्छा से काम, सेवा नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा से काम होता है। मेरा काम, मेरा काम अच्छा है। ठीक है, चलो एंड करें। हरे कृष्ण। जय श्री श्री श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की जय। जय जय। जय। जय।